क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे बोल रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 340। कह रहा है कि दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर के स्क्वायर का सम है 340। तो बोला फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर जरूर बोला है, लेकिन ये पॉजिटिव इवन नंबर या निगेटिव इवन नंबर नहीं बोला है। जैसे आपको पता है कि 12 इवन नंबर है और साथ साथ -12 भी इवन नंबर है। दोनों इवन नंबर होता है, पॉजिटिव वाला भी और निगेटिव वाला भी। तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का ये बात किया, ये नहीं बोला कि पॉजिटिव इवन नंबर चाहिए या निगेटिव चाहिए। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट। और यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है ना, तो जैसे अगर पहला इवन नंबर 2 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर पहला 6 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर पहला x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, क्योंकि पहला नंबर में 2 ऐड करेगा तभी ना दूसरा आएगा। यहाँ भी पहला नंबर में 2 ऐड करेगा तो दूसरा आएगा। तो यहाँ भी पहला नंबर x था तो इसमें 2 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे लेट करिए, लेट द फर्स्ट इवन नंबर इक्वल टू x एंड कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। यहाँ तो आपको आ रहा है समझ में। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 340। दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर के स्क्वायर का सम है 340। तो यहाँ पे दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर एक यही दोनों है ना, तो इसके स्क्वायर का सम, तो पहले वाला का स्क्वायर हो जाएगा x² और इसका हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, और इसके स्क्वायर का सम ये दे रखा है 340। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x² और यहाँ पे तोड़िए इसको a + b के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x = 340। तो यहाँ पे x² + x² ये हो जाएगा 2x² और यहाँ पे +4x और 340 को इधर लाके माइनस करिए तो 4 - 340 ये हो जाएगा -336 = 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा x² + 2x और यहाँ पे आएगा -168 = 0। अब 2 को इधर लाके 0.2 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 2x - 168 = 0। अब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आएगा -168 और इसको 2 नंबर में फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे इसका पहले निकाल लीजिए फैक्टराइज। तो यहाँ से 2 से लगाइए 84, फिर 2 से लगाइए 42, फिर 2 से लगाइए 21 और फिर 3 से लगाइए 7। तो इसको 2 नंबर में अरेंज करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 7 दूनी 14। क्या कि हमको 2 का गैप चाहिए तो 12 और 14, तो ये 12 और 14 और +2 चाहिए, तो यहाँ पे 12 को माइनस रखना होगा तभी ना, 14 - 12 तो +2 आएगा। तो ये टूट जाएगा x² - 12x + 14 - 168 = 0। यहाँ पे कॉमन लीजिए x, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 12 और यहाँ पे कॉमन लीजिए 14, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे x छूट गया है तो यहाँ पे 14 कॉमन लीजिएगा तो ये आ जाएगा x - 12 = 0। अब इस तरफ देखिए x - 12 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। तो जब ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा +x और इधर आएगा +14 = 0 हो जाएगा। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो x - 12 = 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x = 12, इस साइड हो जाएगा x + 14 = 0, तो x = हो जाएगा -14। अब यहाँ से आपको दोनों वैल्यू बारी बारी से पुट करना है, तो यहाँ पे पुट करिए भेन x = 12 और इस साइड हो जाएगा भेन x = -14। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट इवन नंबर x माने थे और x का वैल्यू है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर x + 2 माने थे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 + 2, तो यहाँ पे इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 14। तो पहला नंबर 12 आएगा तो सेकंड कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर 14 आ जाएगा। इस साइड देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट इवन नंबर x है और x का वैल्यू -14 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -14 और कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है x + 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -14 + 2, तो ये आ जाएगा -12। तो यहाँ पे पहला अगर -14 आएगा तो सेकंड -12 आएगा। तो ये दोनों सही है, ये नेगेटिव वाला भी और पॉजिटिव वाला, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव वाला भी इवन नंबर होता है, पॉजिटिव भी। और क्वेश्चन में सिर्फ इवन नंबर बोला, ये नहीं बोला कि पॉजिटिव इवन नंबर बताओ। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस द नंबर्स आर 12, 14 या -14, -12। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे बोल रहा है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट
इज 6/25। कह रहा है कि दो नंबर है, एक नंबर और उसी का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और दोनों का सम दे रखा है 6/25। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 5 और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो जाएगा √5, इसी के ऊपर रूट डाल देना, तो यही ना इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगा। जैसे कोई नंबर है 3 तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा, तो √3 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कोई नंबर है x तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा, √x। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, पहले लेट द नंबर इक्वल टू x मान लेते हैं, वो नंबर क्या x है, देन इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √x। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 6/25। ये दोनों का सम दे रखा है 6/25, उस नंबर का और उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट का, तो ये दोनों का सम हो गया। और ये दे रखा है कितना, तो 6/25। यहाँ पे आप क्या करिए कि √x को बाई मान लीजिए, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट √x इक्वल टू बाई। तो यहाँ से बताइए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा बाई²। ये आपको आ रहा है समझ में, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखिए, ये था √x इक्वल टू बाई, तो ये इसको आप लिखिएगा x⁴1/2 इक्वल टू बाई। अब देखिए जैसे ही पावर उस साइड जाएगा तो ये उलट जाता है, जैसे इधर 1/2 है तो उधर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, तो हो जाएगा x इक्वल टू बाई पे पावर, और 2/1 का मतलब 2 ही ना, 2 हो जाएगा। जैसे अगर ये रहता है x⁴3/2 इक्वल टू बाई, और तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो पावर को जब उधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा बाई पे पावर 2/3। ठीक है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो इस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पे हो गया x इक्वल टू बाई²। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो x की जगह पुट हो जाएगा बाई² और √x की जगह पुट हो जाएगा बाई, और इक्वल टू 6/25। अब इसको इधर लाइए, तो ये हो जाएगा बाई² प्लस बाई माइनस 6/25 इक्वल टू 0। तो अब क्या करिएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 25/² प्लस 25 और यहाँ पे तो -6 ही रहेगा इक्वल टू 0। अब नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर तो वहीं रहेगा 25/² प्लस 25 -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे फैक्टराइज करिए, तो फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, तो ये आएगा -150। इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है, ताकि ऐड करने पे 25 आए और मल्टीप्लाई करने पे यहीं वाला टर्म आ जाए। तो यहाँ पे देखिए इसको ब्रेक कर दीजिए 30 और 5 में, ठीक है, तो 30×5 150 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 को रख दीजिए माइनस में, तो दोनों को ऐड करिएगा तो +25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25/² प्लस 30 -5 और -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों से कॉमन, इधर ये दोनों से कॉमन, तो यहाँ पे कितना कॉमन दिख रहा है, 5/, कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे बच जाएगा 5/, प्लस 6, और यहाँ से -1 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 5/, प्लस 6। अब 5/, प्लस 6 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो 5/, प्लस 6 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 5/, -1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/, प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई इक्वल टू -6/5, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 पुट करिए पहले, 5/, -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई इक्वल टू 1/5। अब यहाँ पे देखिए जैसे निगेटिव वैल्यू आपको देखा, तो ये नहीं कि इसको एकदम साइडे कर दीजिएगा कि निगेटिव होगा ही नहीं, आपके पास एक एप्रोप्रिएट रीजन होना चाहिए कि अगर निगेटिव वैल्यू नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो हम बारी बारी से दोनों वैल्यू पुट करेंगे और फिर आगे डिसाइड करेंगे कि ये होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए भेन बाई इक्वल टू -6/5 और एक तरफ पुट करिए भेन बाई इक्वल टू 1/5। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ पे जो नंबर माने थे आप x माने थे, और यहाँ पे x इक्वल टू कितना है, बाई² है, तो इसी में आपको वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करिए, चूँकि x इक्वल टू है बाई², तो यहाँ पे हो जाएगा बाई का वैल्यू कितना है -6/5, तो ये हो जाएगा -6/5 का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा 36/25। तो इस साइड आ गया 36/25, और यहाँ पे भी हो जाएगा x इक्वल टू बाई², और यहाँ पे हो जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा 1/25। अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि क्या दोनों वैल्यू सही होगा। तो देखिए कंडीशन में क्या था, कंडीशन में था कि x प्लस √x इक्वल टू 6/25 आना चाहिए, ये दोनों का सम इतना ही था ना। तो यहाँ पे चेक करिए, कंडीशन में दे रखा था x प्लस √x का जो वैल्यू आएगा वो आना चाहिए 6/25। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू,
तो ये हो जाएगा 36/25। यहाँ पे देखिए जैसे ही इसमें रूट में डालिएगा 36/25, तो ये कितना आएगा बाहर 6/5 आ जाएगा। यहाँ पे आपको आ रहा है समझ में। जैसे इसके ऊपर जब आप रूट चढ़ाइएगा तो 6/5 ही आएगा ना, क्योंकि ये अंडर रूट है यहाँ पे। इधर हो जाएगा 6/25। यहाँ पे दोनों तरफ कैलकुलेट करिए, देखिए कि LHS RHS इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 36 और यहाँ पे 30 इक्वल टू 6/25। तो यहाँ पे ऐड करिए ऊपर में, तो ऊपर में आ जाएगा 66/25 और इस साइड आ जाएगा 6/25। अब आप खुद बताइए क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो जब LHS RHS इक्वल आ ही नहीं रहा तो फिर ये वाला वैल्यू सही कैसे होगा? ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं ना कर रहा है एक्स का वैल्यू। जब एक्स का वैल्यू जो भी आए तो इसमें पुट करने के बाद RHS आना चाहिए, यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना होगा। अब इसको भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे था x प्लस √x इक्वल टू 6/25। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/25। और यहाँ पे देखिए जैसे ही रूट में 1/25 डालेगा तो ये बाहर में क्या आएगा 1/5 आएगा इक्वल टू 6/25। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आएगा 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 5 और इक्वल टू 6/25। तो यहाँ पे ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 6/25 और इस साइड भी हो जाएगा 6/। यहाँ पे देखिए LHS RHS क्या आ गया, इक्वल आ गया। डेट मीन्स ये जो वैल्यू आया था 1/25 ये इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो ये सही है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास एक रीजन होना चाहिए, ये नहीं कि माइनस आया नहीं कि इसको आप हटा दीजिए, ऐसा मत करिए। बहुत जगह माइनस वाला ही वैल्यू पॉसिबल होता है और बहुत जगह नहीं होता है, तो आपके पास रीजन होना चाहिए क्यों नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 4। 2 नंबर का डिफरेंस कितना है? तो 4 है। इसके बाद बोला इफ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21। फिर बोला कि वो दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का डिफरेंस है 4/21। तो करा फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर का डिफरेंस दे रखा है 4। तो जैसे मान लीजिए कि पहला नंबर है 5, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? जैसे 4 का डिफरेंस है ना, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 9, तभी ना दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस होगा। या फिर एक केस और हो सकता है, यदि पहला नंबर है 5 तो दूसरा नंबर 1 हो जाएगा, मतलब इससे 4 कम, या तो इससे 4 ज़्यादा या तो इससे 4 कम, दोनों में तो आप देख रहे हैं कि 4 का ही डिफरेंस है। तो यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर 2 नंबर का डिफरेंस 4 है तो अगर एक नंबर 5 माने तो दूसरा नंबर जो होगा वो उससे 4 ज़्यादा होगा या फिर उससे 4 कम होगा। ये चीज़ आपको समझ आ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर पहला नंबर 10 है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, इससे 4 ज़्यादा या फिर इससे 4 कम, तो 4 कम करिएगा तो 6 हो जाएगा। तो दोनों में आप देखिए ना 4 का ही डिफरेंस है, तो ये चीज़ आपको समझ आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज़, अगर पहला नंबर को यदि आप x मान लेते हैं तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, या तो 4 ज़्यादा तो x + 4 हो जाएगा, या फिर 4 कम, तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर 4 कम, तो ये हो जाएगा x - 4, इससे 4 कम तो इसमें 4 घटा लीजिए। तो ये दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है, अगर 4 का डिफरेंस है तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा उससे 4 ज़्यादा होगा या दूसरा उससे 4 कम होगा, जो कि यहाँ पे आप देख भी रहे हैं। तो यहाँ पे लेट करिए, पहले लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, देन द सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर या तो x + 4 मानिए या फिर x - 4 मानिए, जो मानिए, तो हम x + 4 ही ले लेते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे बोला था ये दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का डिफरेंस है 4/21, और हमेशा ये रखेगा जब भी डिफरेंस करिएगा तो हमेशा बड़ा में से छोटा घटाइएगा। अब जैसे आप बताइए, जैसे रेसिप्रोकल करिएगा तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x, और इसका रेसिप्रोकल करिएगा तो ये हो जाएगा 1/x + 4, यही होगा ना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है? जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है, एक है 5 और एक है 7, तो यहाँ से तो आपको साफ से पता चल रहा है कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये 5 हो जाएगा स्मॉलर और ये 7 हो जाएगा लार्जर। ठीक है, अब जैसे ही इसको आप रेसिप्रोकल करिएगा तो ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 1/7। अब आप बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको रेसिप्रोकल करिएगा तो ये जो छोटा वाला नंबर था ये हो जाएगा बड़ा, और ये जो बड़ा वाला नंबर था ये हो जाएगा छोटा, तो ये हो जाएगा लार्जर और ये हो जाएगा स्मॉलर। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप रेसिप्रोकल करिएगा 2 नंबर का, जो छोटा नंबर रहेगा वो हो जाएगा बड़ा और जो बड़ा नंबर रहेगा वो हो जाएगा छोटा।
तो यहाँ पे देखिए कि कौन बड़ा है। जैसे x का वैल्यू आप कुछ भी अपने मन से रख दीजिए, कुछ भी जो आपको दिमाग में आ रहा है। जैसे 1 रख दीजिए, तो x का वैल्यू 1 रखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 नहीं 2 रखिए, 2 रखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यहाँ तो आपको पता चला कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। अब जैसे ही आप रेसिप्रोकल करेगा तो ये बड़ा वाला छोटा हो जाएगा, ये छोटा वाला बड़ा हो जाएगा। अब आपको डिफरेंस किससे करना है, बड़ा माइनस छोटा ना। तो जैसे आप रेसिप्रोकल करेगा तो ये x क्या है, छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको रेसिप्रोकल करिएगा तो ये 1/x हो जाएगा, जो कि ये बड़ा नंबर हो जाएगा। और ये जो बड़ा नंबर था इसको जब रेसिप्रोकल करिएगा तो ये छोटा नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे इसका डिफरेंस दे रखा था 4/21, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कैसे कैसे हम किए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। हम पहले ये पता कर लेंगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लिखा हुआ है ना। तो आप ये x का वैल्यू कुछ भी अपने मन से रख दीजिए, जैसे हम 2 रख दिए तो ये हो गया 2 और ये हो गया 6। तो यहाँ पे दिख रहा था कि ये नंबर छोटा और ये नंबर बड़ा। और जैसे इसको रेसिप्रोकल करिएगा, उल्टा करिएगा, तो ये जो छोटा वाला नंबर था ये हो जाएगा बड़ा और ये जो बड़ा वाला नंबर था ये हो जाएगा छोटा। और बड़ा में से छोटा को ही तो घटाना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4। यहाँ पे x से x कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4, और माइनस यहाँ पे x प्लस 4 से x प्लस 4 कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 4/21। यहाँ पे देखिए प्लस x माइनस x, ये तो खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में बच गया 4 और नीचे में मल्टीप्लाई करिए तो x² प्लस 4x, और इस साइड आ जाएगा 4/21। यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x इक्वल टू 21 इंटू 1 21। तो ये आ जाएगा x² प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको ब्रेक करिए, -21 को 2 नंबर में, ताकि ऐड करने पे 4 और मल्टीप्लाई करने पे -21। तो ये 7 और 3 में ब्रेक करिए और 3 को कर दीजिए नेगेटिव, तो ये टूट जाएगा x² प्लस 7x माइनस 3x और -21 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 7, और यहाँ पे -3 कॉमन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे भी हो जाएगा x प्लस 7। अब दोनों तरफ x प्लस 7 है तो इसको बाहर निकाल लीजिए। तो जैसे ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -3 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो इस तरफ हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -7, और इस तरफ हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 3। तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक -7 और एक 3। अब बारी बारी से दोनों वैल्यू आपको पुट करना है। एक बार आपको पुट करना है भेन x इक्वल टू -7, और एक बार पुट करना है भेन x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर x माने थे और x का वैल्यू है -7, तो ये हो जाएगा -7, और सेकेंड नंबर था x प्लस 4, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 4, तो ये आ जाएगा -3। तो अगर पहला नंबर -7 आएगा तो दूसरा नंबर -3 आ जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए x इक्वल टू 3 पुट करिएगा तो फर्स्ट नंबर x था तो ये तो हो जाएगा 3, और सेकेंड नंबर x प्लस 4 था तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 7। यानी पहला नंबर 3 तो दूसरा नंबर हो जाएगा 7। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस द नंबर्स आर, यहाँ पे हो जाएगा -7, -3, और यहाँ पे हो जाएगा 3, 7। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे बोला है ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्विस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। कह रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, ये 4 टाइम्स है उसके डिजिट के सम का, और ये ट्विस है मतलब 2 टाइम्स है उसके डिजिट के प्रोडक्ट का। तो बताइए वो नंबर कौन सा है। यहाँ पे आप लेट करिए, लेट। जैसे 2 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट का नंबर में एक होता है यूनिट डिजिट और एक होता है टेंस डिजिट। तो यहाँ पे आपको लेट करना होगा, लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू x मान लीजिए। तो जब यूनिट डिजिट x होगा तो यहाँ पे मान लीजिए एंड द टेंस डिजिट, इसको मान लेते हैं बाई, ठीक है। तो अब देखिए नंबर क्या हो जाएगा, पहले नंबर बना लीजिए। तो नंबर कैसे बनाते हैं, टेंस डिजिट वाला में 10 से मल्टीप्लाई करिए और यूनिट डिजिट वाला में 1 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि यूनिट का वैल्यू 1 और टेंस का वैल्यू 10। तो टेंस डिजिट वाला में 10 से और यूनिट डिजिट वाला में 1 से, और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 बाई प्लस x, ये हो जाएगा नंबर।
अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था, तो यहाँ पे बोला था फर्स्ट में कि एक 2 डिजिट का नंबर है वो 4 टाइम्स है किसके, तो उसके डिजिट के सम का। तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट का नंबर कौन है, 10y+x है, यही वाला नंबर है जो 2 डिजिट का है। अब बोला कि ये जो नंबर है वो इसके डिजिट के सम का, तो इसका डिजिट कौन कौन है, एक x है और एक y है, तो इसका डिजिट का जो सम होगा ये हो जाएगा x + y। तो बोला कि ये जो 2 डिजिट का जो नंबर है वो इसके डिजिट के सम का 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स कौन है, ये नंबर ना, ये जो नंबर है वो अपने डिजिट के सम का 4 टाइम्स है, और आप दोनों को इक्वल करें तो जब ये 4 टाइम्स है तो इसको भी 4 टाइम्स करना होगा, तभी ना दोनों आपस में इक्वल होगा। और सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में बोला था कि यही 2 डिजिट नंबर के बारे में बोला है कि ये है जो ट्विस है अपने डिजिट के प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 डिजिट का जो नंबर है वो अपने डिजिट के प्रोडक्ट का, तो इसका डिजिट x और y है तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा x × y। तो बोला कि ये जो 2 डिजिट का जो नंबर है वो अपने डिजिट के प्रोडक्ट का 2 गुना है, तो जब ये 2 गुना है तो इसको भी 2 गुना करना होगा, तभी ना दोनों आपस में, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऑलरेडी बोल दिया कि ये 2 गुना है, आप दोनों को इक्वल करें तो जब ये 2 गुना है तो इधर भी 2 गुना करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, तब ना दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे ध्यान से आप समझ लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 10y+x और यहाँ पे हो जाएगा 4x + 4y। तो यहाँ पे y वाला को इधर ले आइए तो यहाँ पे हो जाएगा 6y और x वाला को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 3x। 3 से ये कटेगा 2 बार में तो यहाँ पे हो जाएगा 2y = x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और यहाँ पे देखिए इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 का वैल्यू पुट करिए इक्वेशन सेकंड में, यहाँ पे हो जाएगा पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन सेकंड। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 10y और x की जगह आपको पुट करना है 2y, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y = 2 × x की जगह 2y और इंटू y। तो यहाँ पे देखिए इस साइड हो जाएगा 12y और यहाँ पे हो जाएगा 4y²। ठीक है, अब यहाँ पे 12y को उस साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा 4y² - 12y = 0। अब यहाँ से 4y कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बच जाएगा y और यहाँ पे बच जाएगा -3 = 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, यहाँ पे दोनों इंटू में है तो एक बार हो जाएगा 4y = 0, तो यहाँ से आ जाएगा y = 0.4 डेट मीन्स 0, और एक बार हो जाएगा y - 3 = 0, तो यहाँ पे हो जाएगा y = 3। तो y का 2 वैल्यू आ रहा, एक 0 और एक 3। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए y था क्या, तो y था 10th डिजिट, ये नंबर का 10th डिजिट था y। अच्छा 2 डिजिट का नंबर है और उसका 10th डिजिट y है, तो y कहीं भी 0 हो सकता है। जैसे आप 2 डिजिट का कोई भी नंबर लिखिए, जैसे 10, 20 या फिर 15, 25, 97, कोई भी नंबर लिखिए, तो इसका 10th डिजिट जो है कभी भी 0 हो सकता है। जैसे अगर आप लिख दीजिएगा 05 इस तरीके से, तो 05 ये 2 डिजिट का नंबर थोड़े है, ये तो 1 डिजिट का, 05 का मतलब 5, ये तो 1 डिजिट का नंबर है। तो आप 2 डिजिट का कोई भी नंबर लिखिएगा तो उसमें 10th डिजिट जो होगा कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ये सब जो 10th डिजिट है कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जब 10th डिजिट 0 नहीं हो सकता है और y कौन है 10th डिजिट ही है ना, तो ये फिर 0 कैसे होगा, तो ये तो गलत गड़बड़ हो जाएगा, y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तो y का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। यहाँ पे रीजन लिख दीजिएगा, बिकॉज 10th डिजिट कांट बी 0 इन 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर में कभी भी 10th डिजिट 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे y का सिर्फ एक वैल्यू बचा 3, तो यहाँ पे y का वैल्यू पुट करिए इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे लिखिए पुट y = 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे पुट करिए इक्वेशन 1 था x = 2y, तो यहाँ पे हो जाएगा x = y की जगह 3, तो 3 × 2 6, तो x का वैल्यू आ जाएगा 6, कब, जब y का वैल्यू रहेगा 3। हमसे पूछा था नंबर, तो यहाँ पे देखिए नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल टू था, यहाँ पे देखिए नंबर था 10y + x, तो यहाँ पे लिखिए नंबर था 10y + x, इसमें वैल्यू पुट करिए, तो y का वैल्यू है 3, तो 10 × 3 30 और प्लस x, तो यहाँ पे हो जाएगा +6, तो ये हो जाएगा नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 180। करा कि 2 पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का डिफरेंस है 180। इसके बाद बोला है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर। यहाँ पे देखिएगा बोला कि स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर,
इज 8 टाइम द लार्जर, यानी स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिससे कंपेयर करके बोला उसी को आपको x मानना है। यहाँ पे बोला है ना कि स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम है, यानी लार्जर नंबर से कंपेयर किया है तो आपको लार्जर नंबर को x मान लेना है। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द नंबर्स, नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे लेट करिए, लेट द लार्जर नंबर इक्वल टू एक्स, हमेशा ये रखेगा जिससे कंपेयर करके बोलेगा कि इससे 10 ज़्यादा है या इससे 4 गुना है उसी को x मानना है। यहाँ पे बोला था कि लार्जर नंबर की 8 टाइम्स है तो लार्जर नंबर को x मान लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा देन द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बोला था कि जो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। तो ये है x, तो x का 8 टाइम कितना होगा, x इंटू 8, डेट मीन्स 8x। 8 टाइम्स का मतलब 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 8x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे बोला था कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दो पॉजिटिव इंटीजर इज 180, दो पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का डिफरेंस है 180। तो यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन है, एक ये वाला और एक ये। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है। तो और यहाँ पे डिफरेंस दिया है तो हमेशा बड़ा में से छोटा घटाना है। तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा नंबर कौन है, एक्स है ना, और ये तो छोटा नंबर है तो बड़ा नंबर एक्स है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस, यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। यहाँ पे ये जो 8x जो है वो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, ना कि ये स्मॉलर नंबर है। और आपको बात समझ में, यहाँ पे साफ साफ लिखा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इक्वल टू 8x, इसका मतलब हुआ कि ये जो 8x है वो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, तो ये ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसको आप स्क्वायर नहीं करिए, डायरेक्ट 8x लिखिए। ये दोनों का डिफरेंस दे रखा था 180, तो यहाँ पे हो जाएगा 180। इस तरीके से आपको सोचना है, हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर लाइए तो माइनस 180 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज करिए तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 180 आएगा, इसको 2 नंबर में फैक्टराइज करिए ताकि ऐड होने पे -8 आ जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 और 10 में, अब -8 चाहिए तो यहाँ पे बड़ा वाला को नेगेटिव रखना होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, इधर ये दोनों में और इधर ये दोनों में, तो इसमें x कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 18 और यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे भी हो जाएगा x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब x माइनस 18 दोनों तरफ है तो इसको बाहर निकालिए x माइनस 18 को, तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बचेगा प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 18 और इस साइड हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 10। अब बारी बारी से दोनों वैल्यू पुट करिए तो यहाँ पे देखिए भेन x इक्वल टू 18 और इस तरफ हो जाएगा भेन x इक्वल टू माइनस 10। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लार्जर नंबर था x और x इक्वल टू 18 है तो ये हो जाएगा लार्जर नंबर 18, और सेकंड में था स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर, ये था 8x और यहाँ पे x की जगह 18 पुट करिए तो 18 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 144। तो यहाँ से बताइए स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, स्मॉलर नंबर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए स्क्वायर को इधर भेजिए, तो जब स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा अंदर 144। आपको आ रहा है समझ में कैसे हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है ना, ये स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इक्वल टू आया 144, तो स्मॉलर नंबर कितना होगा, तो ये स्क्वायर को इस साइड भेजिए तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से स्मॉलर नंबर आ जाएगा 12। तो यहाँ पे लार्जर नंबर आएगा 18 और स्मॉलर नंबर आएगा 12। अब इस तरफ भी देख लीजिए, यहाँ पे है x इक्वल टू माइनस 10, तो लार्जर नंबर x है तो ये तो हो जाएगा -10, और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर था 8x, तो यहाँ पे 10 पुट, ये -10 पुट करिए तो -10 इंटू 8 ये हो जाएगा -80। तो यहाँ से देखिए स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर को उधर भेजिए तो रूट में आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट -80।
अब आप बताइए रूट के अंदर नेगेटिव सिंबल कैसे आ जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो एक्स का वैल्यू -10 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको आ रहा है समझ में, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव सिंबल नहीं आ सकता। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स का वैल्यू 18 लेना होगा, तो लार्जर नंबर आएगा 18 और स्मॉलर नंबर आएगा 12। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही है। तो अगर आपको 12 समझ आ गया तो ये भी आपसे बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 3। दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस कितना है, 3 है। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/28। अब वो दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का डिफरेंस है 3/28। तो कहता है फाइंड द नंबर, तो वो नंबर कौन कौन सा होगा। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बोला था कि दो नंबर का डिफरेंस 3 है। तो जैसे आप सपोज करिए कि एक नंबर मान लेते हैं 5 है, और तो दूसरा नंबर कितना होगा, 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो या तो दूसरा नंबर 3 ज़्यादा होगा इससे, या फिर दूसरा नंबर इससे 3 कम होगा। जैसे 5 और 8 इसमें कितना का डिफरेंस है, 3 का। या फिर 5 और 2 तो इसमें भी कितना का डिफरेंस है, तो 3 का। तो यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि यदि आपको एक नंबर 5 है तो दूसरा नंबर इससे 3 ज़्यादा होगा, या फिर दूसरा नंबर इससे 3 कम होगा। जैसे आप किसी पे भी लेकर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर 10 है और दो नंबर का डिफरेंस 3 है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, दूसरा या तो 13 हो जाएगा मतलब 3 ज़्यादा, या फिर दूसरा 7 हो जाएगा, डेट मीन्स 3 कम। यहाँ पे देखिए ना दोनों में 3 का ही डिफरेंस है ना। तो अगर आप पहला नंबर x मानते हैं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 ज़्यादा, तो x + 3। या फिर अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर 3 कम भी हो सकता है, डेट मीन्स x - 3। तो यहाँ पे दोनों केस पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पे दोनों केस पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए, जैसे पहला नंबर 10 था तो दूसरा 13, तो इसका डिफरेंस कितना है, 3 का है। 13 - 10 करिएगा तो कितना आएगा, 3 का होगा। हमेशा बड़ा में से छोटा घटाइएगा, ये नहीं कि 10 - 13 कर रहे हैं। और यहाँ पे 7 और 10 है तो यहाँ भी 10 - 7 करिएगा तो 3 ही आएगा। तो इस तरीके से इसके बारे में सोचना है। तो यहाँ पे लेट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। फर्स्ट नंबर को x मान लीजिए, देन द सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, जैसे पहला नंबर x है तो दूसरा हो जाएगा x + 3 या फिर x - 3। तो आप कुछ भी मानिए, x + 3 या x - 3 आपका मन, हम x + 3 ही लेते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बोला था कि ये दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का डिफरेंस है 3/28। तो रेसिप्रोकल का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे आपको हमेशा बड़ा में से छोटा घटाना है। तो इसका रेसिप्रोकल करिएगा तो ये 1/x हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल करिएगा तो ये हो जाएगा 1/x + 3। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है ये दोनों में, तो देखिए कैसे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर है, एक 5 है और एक 7 है। तो यहाँ से तो आपको पता चला कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये 5 है जो स्मॉलर नंबर है और 7 है जो लार्जर नंबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसको रेसिप्रोकल करिएगा, डेट मीन्स ये 1/5 और ये 1/7, तो जो स्मॉलर नंबर था ये हो गया लार्जर, और जो लार्जर नंबर था ये हो जाएगा स्मॉलर। हमेशा इस बात को याद रखिए कि अगर किसी नंबर को आप रेसिप्रोकल करें तो जो स्मॉलर नंबर है वो हो जाएगा लार्जर, और जो लार्जर नंबर है वो हो जाएगा स्मॉलर। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा है, तो x का वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी पुट कर दीजिए, कुछ भी। जैसे यहाँ पे हम 2 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 + 3 5। अब तो आपको समझ आ गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये वाला नंबर x है जो छोटा है, और ये x + 3 बड़ा है। लेकिन जैसे ही ये छोटा है तो इसको रेसिप्रोकल करेगा तो ये बड़ा हो जाएगा, और ये बड़ा वाला नंबर इसको रेसिप्रोकल करेगा तो ये छोटा हो जाएगा। डेट मीन्स 1/x, पहले x छोटा था लेकिन 1/x करेगा तो ये बड़ा हो जाएगा, और ये बड़ा था तो इसको रेसिप्रोकल करेगा तो 1/x + 3 ये छोटा हो जाएगा, और इसका डिफरेंस हो जाएगा बीच में माइनस, और यहाँ पे दे रखा डिफरेंस 3/28। तो यहाँ पे आपको डिसाइड कर लेना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और बड़ा में से ही छोटा को घटाइएगा। अगर आप 1/x + 3 में से 1/x को घटाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाइए। और कैसे पता करते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो x × x + 3, x से x कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा x + 3 माइनस x + 3 से x + 3 कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा x = 3/28। यहाँ पे देखिए x प्लस माइनस ये तो कट जाएगा, तो ऊपर में आएगा 3 और नीचे में आ जाएगा x² + 3x, और इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3/28।
यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 28। यहाँ पे इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इधर आएगा तो ये हो जाएगा -28 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब इसको तोड़िए तो यहाँ पे टूट जाएगा 7 और 4 में ना, तो ये टूट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और -4x -28 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन लीजिए दोनों से, तो यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो x हो जाएगा तो x प्लस 7 बचेगा। यहाँ पे -4 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे भी x प्लस 7 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी x प्लस 7, यहाँ पे भी, तो इसको बाहर निकाल लीजिए x प्लस 7 को, तो इसको बाहर निकालेगा तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -4 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -7 और इस तरफ हो जाएगा x -4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है, एक -7 और एक 4, तो बारी बारी से दोनों वैल्यू आप पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा भेन x इक्वल टू -7 और एक तरफ हो जाएगा भेन x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर x माने थे और x का वैल्यू है -7, तो यहाँ पे आ जाएगा -7 और सेकेंड नंबर था x प्लस 3, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, यानी फर्स्ट नंबर -7 तो सेकेंड नंबर -4। इस तरफ आइए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर x है और x का वैल्यू 4 पुट करें तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और सेकेंड नंबर है x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 7, यानी फर्स्ट नंबर 4 तो सेकेंड नंबर 7। देखिए यहाँ पे दोनों आंसर होगा, 4 7 भी होगा, -7 को -4 भी होगा। ये आपका सेम क्वेश्चन था, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 12 था और 12 में जो आंसर दिया था वो निगेटिव वाला भी दिया है और पॉजिटिव वाला भी दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ पॉजिटिव वाला आंसर दिया, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन, ये दोनों सही रहेगा, निगेटिव वाला भी और पॉजिटिव वाला भी। तो यहाँ पे लिख लीजिए हेंस द नंबर्स आर, ये नंबर्स हो जाएगा -7, -4 और यहाँ पे हो जाएगा 4, 7। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे बोल रहा है द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है। यहाँ पे आपको हम बताए थे कि जिससे कंपेयर करेगा उसी को x मानना है, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर के बारे में बोला कि डिनोमिनेटर से 3 कम है, तो डिनोमिनेटर से 3 कम है ना, तो जिससे बोलेगा कि कम या ज़्यादा उसी को x मानना है। तो यहाँ बोला कि डिनोमिनेटर से कम है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को x मानिए, तो लेट द डिनोमिनेटर इक्वल टू x, तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, देन द न्यूमिनेटर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए न्यूमिनेटर के बारे में बोला था कि डिनोमिनेटर से 3 कम है, तो डिनोमिनेटर है x, तो x में 3 कम कर दीजिए, तो न्यूमिनेटर हो जाएगा x - 3। ठीक है, तो यहाँ से फ्रैक्शन निकाल लीजिए, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू होता है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 3 अपॉन x, ये है न्यूमिनेटर और ये है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमेशा नीचे रहेगा। इसके बाद पढ़िए, कह रहा है कि इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, कह रहा है कि यदि 2 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया जाता है, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29/20। कहता है कि जब 2 को ऊपर नीचे ऐड किया जाता है तो एक नया फ्रैक्शन तो बनेगा ही बनेगा, तो वही बोला कि नया फ्रैक्शन और ये जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है दोनों का जो सम है वो है 29/20। तो कह रहा फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए जब 2 को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऐड किया जाएगा, तो यहाँ पे बोला कि वेन 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जब 2 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया जाएगा तो न्यू फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, तो अभी फ्रैक्शन है x - 3 अपॉन x, यहाँ पे ऊपर में भी 2 ऐड करिए और नीचे में भी 2 ऐड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 1 ऊपर में और नीचे में हो जाएगा x + 2, तो ये हो गया आपका न्यू फ्रैक्शन और ये है आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके बाद बोला था कि ये ओरिजिनल फ्रैक्शन और ये न्यू फ्रैक्शन दोनों का सम दे रखा है 29/20, तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 3 अपॉन x प्लस x - 1 अपॉन x + 2, इसका सम है 29/20। यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो x × x + 2 हो जाएगा। यहाँ में देखिए x से x कटेगा, बचेगा x + 2 और x + 2 को x - 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x - 3 × x + 2।
प्लस x+2 से x+2 कटेगा तो x से x-1 में मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा x-1 इंटू एक्स इक्वल टू 29/20। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो पहले x को दोनों से तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 3x और इसके बाद 2 को दोनों से तो यहाँ पे हो जाएगा +2x - 6 और यहाँ पे x को दोनों से करिए तो ये हो जाएगा +x² - x और नीचे में हो जाएगा x² + 2x इक्वल टू 29/20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए x² + x² ये हो जाएगा 2x² और यहाँ पे देखिएगा -3x और +2x कितना होगा -x और -x ये हो जाएगा -2x और यहाँ पे था -6 तो ये रह जाएगा -6 और नीचे में तो वही रहेगा x² + 2x और इक्वल टू 29/20। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 20 से ये सम में और 29 से ये सम में तो 20 से इसमें करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 20 × 2x² 40x² और यहाँ पे हो जाएगा -40x और यहाँ पे हो जाएगा -120। ऐसे 29 से करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 29x² + 58x यही होगा। अब यहाँ पे देखिए 29x² को इधर ला के माइनस करिए तो 40x² और -29x² तो ये कितना हो जाएगा 11x² और यहाँ पे है -40x और यहाँ पे है +58x तो इसको इधर लाइए तो दोनों निगेटिव हो जाएगा तो ये ऐड होकर आ जाएगा -98x और यहाँ पे -120 है तो इसको लिख दीजिए इधर कुछ नहीं बता तो इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप फैक्टराइज करिए तो फर्स्ट और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 11 × -120 ये हो जाएगा 11 × -120। यहाँ पे इसको फैक्टराइज करिए तो ये हो जाएगा 11 और 120 का फैक्टराइज कर लीजिए यहाँ पे तो यहाँ पे लगाइए 2 से 60 फिर 2 से 30 फिर 2 से 15 फिर 3 से 5 और यहाँ पे माइनस को आगे लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 यहाँ पे 1 2 आएगा। अब इसको अरेंज कर लीजिए दो टर्म में ताकि मल्टीप्लाई करने पे ये वाला टर्म आ जाए और ऐड करने पे -98 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ये 11 इंटू देखिए यहाँ पे 5 × 2 कितना होगा 10 होगा और 10 × 11 कितना हो जाएगा 110 और यहाँ पे 3 दूनी 6 दूनी 12 तो ये शायद 110 और 12 में ही होगा काहे कि माइनस करिएगा तो फिर 98 हो ही जाएगा तो यहाँ पे -98 चाहिए तो इसको निगेटिव रखना है तभी ना -98 आएगा तो ये टूट जाएगा 110 × 12 यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 ये एक साथ हो गया और फिर ये तीनों एक साथ हो गया तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करिए तो ये हो जाएगा 11x² - 110x + 12x - 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों से इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए तो यहाँ पे 11x कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा x - 10 और यहाँ से 12 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा x - 10 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि x - 10 दोनों जगह है तो इसको बाहर निकालिए तो x - 10 जब बाहर आएगा तो यहाँ पे बचेगा 11x और इस तरफ बचेगा +12 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा x - 10 इक्वल टू 0 तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 10 और इधर हो जाएगा 11x + 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताइए x का वैल्यू क्या होगा x का वैल्यू हो जाएगा -12/11। अब देखिए जैसे ही निगेटिव वैल्यू आया तो इसका मतलब ये नहीं कि x का वैल्यू ये नहीं होगा। अब बारी बारी से आप दोनों का वैल्यू पुट करिए और देखिए कि क्या होता है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो दोनों सही हो जाएगा, अगर नहीं कर रहा तो वो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए x का दो वैल्यू आया था x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू -12/11। तो बारी बारी से दोनों पुट करिए तो भेन x इक्वल टू 10 और इस साइड हो जाएगा भेन x इक्वल टू -12/11। तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन जो दे रखा था वो था फ्रैक्शन इक्वल टू था x - 3/x यही था। अब इसमें पुट करिए x की जगह 10 तो यहाँ पे हो जाएगा 10 - 3/10 तो यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाएगा 7/10 और इस तरफ देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन भी वही रहेगा। फ्रैक्शन इक्वल टू होगा x - 3/x। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए x की जगह -12/11
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे पुट करिएगा -12/11 और ये -3 है, और नीचे में वही पहले पुट हो जाएगा -12/11 यहाँ पे, और बीच में इक्वल टू डालिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर में एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर में एलसीएम लीजिएगा तो 11 होगा, और यहाँ पे तो -12 ही रहेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -33, और नीचे में जो है उसको लिख दीजिए, तो -12/11। देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो यहाँ पे ऊपर में दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा ये -45, और नीचे में आएगा -12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये आ गया 45/12, तो यहाँ से इसको काटिए 3 से, 15 बार में, ये 3 से कटेगा 4 बार में, तो इधर फ्रैक्शन आ गया 15/4। अब आपको देखना है क्या ये दोनों फ्रैक्शन सही है, तो कंडीशन क्या बोला था, फ्रैक्शन में कंडीशन था कि ये फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है, तो पहले इसमें चेक करिए, इस फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर है वो क्या डिनोमिनेटर से 3 कम है, तो 10 में 3 कम करिएगा तो कितना आएगा 7 ही आएगा ना, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से 3 कम है, ये तो साफ आपको दिख रहा है, 7 है जो 10 से 3 कम है ना। अब इसमें चेक करिए, क्या इसमें न्यूमिनेटर है जो डिनोमिनेटर से 3 कम है, 4 में अगर आप 3 कम करिएगा तो 15 आएगा, क्यों 1 आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो ये सही नहीं है, तो यहाँ पे ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, तो x इक्वल टू सिर्फ 10 लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, कह रहा है कि एक नेचुरल नंबर फाइंड आउट करिए यदि उसके स्क्वायर को 84 से डिमिनिश्ड किया जाए, डिमिनिश्ड का मतलब होता है कम किया जाए, डेट मीन्स माइनस, तो वो इक्वल हो जाएगा थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, तो गिवन नंबर के 8 ज्यादा के 3 गुना के। जैसे यहाँ पे बोला था एक नेचुरल नंबर फाइंड आउट करिए, तो आप क्या करिए कि नेचुरल नंबर को x मान लीजिए, लेट द नेचुरल नंबर इक्वल टू x, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो लैंग्वेज लिखा है ना यहाँ से हुज से, इसको ध्यान दीजिएगा, हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। यहाँ पे इस लैंग्वेज को ध्यान से देखिए, इसको हम लिख रहे हैं एक बार फिर से, यहाँ पे देखिए ये दे रखा था हुज स्क्वायर इज डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। तो यहाँ पे हुज स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, उस नेचुरल नंबर का स्क्वायर, हुज स्क्वायर का मतलब उस नेचुरल नंबर के बारे में बोला कि उस नेचुरल नंबर का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा उस नेचुरल नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि नंबर एक्स माने है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इज डिमिनिश्ड बाय 84, इसके स्क्वायर को जब 84 से डिमिनिश्ड किया जाता है डेट मीन्स कम किया जाता है, तो यहाँ पे इसको 84 से कम करिए, ठीक है, ध्यान से रखिएगा, तो ये इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालिए। इसके बाद लिखा है थ्राइस ऑफ, तो थ्राइस का मतलब 3 गुना, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और इसके बाद देखिए थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, गिवन नंबर के 8 ज्यादा के, तो गिवन नंबर कितना है x है ना, और इससे 8 ज्यादा कितना हो जाएगा 8 + x हो जाएगा, यही बोला था ना क्वेश्चन में, एक बार फिर से देख लीजिए, करा था हुज स्क्वायर इज डिमिनिश्ड बाय 84, तो यहाँ पे उस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जब इसको 84 से डिमिनिश्ड करेंगे डेट मीन्स -84 करेंगे, तो ये इक्वल हो जाता है किसके, थ्राइस ऑफ 3 गुना हो जाता है किसके, तो 8 मोर देन द गिवन नंबर, गिवन नंबर के 8 ज्यादा के 3 गुना, तो गिवन नंबर x था, तो इसका 8 ज्यादा कितना हो जाएगा x + 8, और इसका 3 गुना, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -84 इक्वल टू, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 + 3x, यहाँ पे दोनों को इधर लेके आइए, तो एक्स स्क्वायर ये -3x हो जाएगा, 24 इधर आएगा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, और दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -108 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो -108 आएगा, इसको फैक्टराइज करिए 2 नंबर में, ताकि ऐड करने पे -3 आ जाए, तो यहाँ पे 12 और 9 में तोड़िए, और 12 को नेगेटिव कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर -12x + 9x -108 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों से इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा x -12, और यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे भी हो जाएगा x -12 इक्वल टू 0। अब x -12 यहाँ भी, तो इसको बाहर करिए, तो x -12 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे +9 इक्वल टू 0।
अब बारी बारी जीरो पुट करिए, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 12, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -9। अच्छा बताइए x का वैल्यू -9 हो सकता है? कभी नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का बात हुआ, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो द नेचुरल नंबर, ये आप x माने थे ना, तो ये हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे बोला ए नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। कहा है कि एक नेचुरल नंबर है, जब इसको 12 से इंक्रीज करते हैं, दैट मीन्स उसमें जब 12 ऐड किया जाता है तो वो इक्वल हो जाता है किसके? तो 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, मतलब उस नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल के 160 टाइम्स के इक्वल हो जाता है। तो बोला कि वो नंबर क्या है? तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि वो जो नेचुरल नंबर होगा वो x होगा। तो यहाँ पे लेट करिए, लेट द नेचुरल नंबर इक्वल टू x। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला था उस तरीके से आप कर दीजिए। बोला था कि जब नेचुरल नंबर को 12 से इंक्रीज किया जाता है तो नेचुरल नंबर x है, और इसको 12 से इंक्रीज करिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 12। अब ये इक्वल हो जाता है किसके? तो 160 टाइम्स। तो 160 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई इट्स रेसिप्रोकल, उस नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल के। तो रेसिप्रोकल इसका कितना होगा? 1, ये वहाँ पे 60 आएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, यही होगा ना। एक बार फिर से देखिए, कहता कि जब नेचुरल नंबर में 12 इंक्रीज किया जाता है, तो नेचुरल नंबर था x और इसमें 12 इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे 12 इसमें ऐड हो जाएगा। तो बोला कि ये इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पे आ गया इक्वल का साइन। इसका बाद बोला 160 टाइम्स, तो 160 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई और इट्स रेसिप्रोकल का मतलब उसी नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल का, तो x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। तो इस तरीके से आप अरेंज कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया x प्लस 12, इस साइड हो जाएगा 160/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 160। अब 160 को इधर ले आइए तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x, ये इधर आएगा तो -160 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -160 को 2 नंबर में फैक्टराइज करिए ताकि मल्टीप्लाई करने पे -160 और ऐड करने पे 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको तोड़िए तो ये टूटेगा 20 और 8 में, और 20 को पॉजिटिव रखिए और 8 को नेगेटिव रखिए, तभी ना ऐड करिएगा तो प्लस 12 आएगा। तो यहाँ पे ये टूट जाएगा x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन लीजिए, इधर ये दोनों इधर ये दोनों से, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 20, यहाँ पे -8 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे भी बचेगा x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x प्लस 20 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। तो x प्लस 20 जब बाहर आएगा तो यहाँ पे बच जाएगा x, इधर बचेगा -8 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट कर दीजिए, तो x प्लस 20 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -20, इस साइड हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 8। अब यहाँ पे बताइए नेगेटिव नंबर कभी होगा? आप नेचुरल नंबर माने हैं ना x को, तो नेचुरल नंबर नेगेटिव थोड़े होता है, तो ये तो गलत हो गया। तो x का वैल्यू 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस द नेचुरल नंबर, x माने थे तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 8।